अस्सलाम वालेकुम। देश अब भी ख़तरे से बाहर आते नज़र नहीं आता है। एक तरफ ख़तरनाक वबा तो दूसरी तरफ तेज़ हवा। बेंगलुरु के उर्दू रोज़नामा राष्ट्र सहारा की रिपोर्ट है कि बंगाल में तूफ़ान से तबाही मची हुई है। हज़ारों लोग मुसीबत में हैं, हज़ारों घर तबाह हो गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर सैलाब जैसे हालात हैं। कई तैयारों को भी नुकसान पहुंचा है। मगरबी बंगाल और उड़ीसा में बुध को तबाही मचाने के बाद तूफ़ान अब सुस्त होने लगा है, ऐसा लगता है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बताया कि तूफ़ान की वजह से बंगाल में 72 लोगों की मौत हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रियासत में 5,500 घर तबाह हुए हैं। हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। वो वज़ीर आज़म मोदी से अपील करेंगी कि वो ख़ुद बंगाल आएँ और वहाँ के हालात का जायज़ा लें। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुसीबत की घड़ी है, मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। देश को बचाने की जिम्मेदारी मरकज़ी और सूबाई दोनों हुकूमत पर आयद होती है। अब रही बात तमिलनाडु की, ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में कोरोना वायरस के केसों में इजाफ़ा हो रहा है। अब कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस बढ़कर 13,967 हो गए हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर विजय भास्कर ने कहा है कि केस बड़े हैं मगर अमवात तमिलनाडु में कम हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड-19 शुरू होने के बाद से अब तक 3,22,532 लोगों के ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं। टेस्टिंग लैब्स भी बढ़कर 56 हो गए हैं। कल सेक्रेटरीट में चेमेगोइयाँ हो रही थी। कहा जाता है कि पब्लिक अकाउंट डिपार्टमेंट के 3 अफराद को और एमएलएस के सिक्योरिटी स्टाफ के एक फ़र्द को टेस्ट करने पर पॉजिटिव निकला है। ये वबा किसी को नहीं छोड़ती है। यहाँ यूके के प्राइम मिनिस्टर भी, जैसा कि आप जानते हैं, इसके जद में आ गए थे। ये वबा एहतियात न करने वालों पर वार करती है, तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसी पर सब जोर देते हैं और हमें भी इसी तरफ गौर करके ठीक तरह से एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। ईद करीब है, न जाने क्या क्या हो रहा है इस वक्त शॉपिंग वगैरह के लिए, मगर खबरें मिल रही हैं कि लोग शॉपिंग के लिए नहीं जाते हैं, घर पर ही रह रहे हैं। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे और एहतियात बरतने की तौफीक अता करे। इसकी बहुत ज़रूरत है। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो रुक गए थे 2 महीने से, अब वो मई 25 से शुरू होंगे। सफ़र करने वालों को कई कंडीशंस हैं। उड़ान के 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में रहना है। फेस मास्क लाजिमी है। कंटेनमेंट जोन के किसी फ़र्द को सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। समाजी दूरी हर जगह ज़रूरी है। कम से कम 1 घंटे पहले बैग को ड्रॉप करना ज़रूरी है। आम्बूर फैक्ट्रियों में अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुए हैं, मगर स्टाफ और वर्करों की तादाद लगभग 50% है। जो लोग काम पर नहीं जा रहे हैं वो दुआगो हैं कि उन्हें भी जल्द काम मिले और तकलीफ़ दूर हो। नौकरी के बग़ैर कोई क्या कर सकता है।
ख़ास कर इस रमज़ानुल मुबारक के मौके पर, और ईद भी करीब है। फैक्ट्रीज़ भी मजबूर हैं, वो तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी फराहम करें, मगर आर्डर्स की कमी और कई वजूह पर ऐसा नहीं कर पाते हैं। मगर हालत को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। फरीदा कंपनी और मुहिब शू जैसी बड़ी कंपनियां, कहा जाता है कि प्रोडक्शन और एम्प्लॉइज़ की तादाद को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनकी कामयाबी अच्छी निकले, ज़रूर वो कामयाब होंगे, क्योंकि आमूर वग़ैरह में शू कंपनी और टैनरियों की वजह से ही लोग काम पाते हैं, उनको काम की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह इन फैक्ट्रियों में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा और फिर से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम पर जाने लगेंगे। सबकी यही उम्मीद है और दुआ है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।